उससे पूरा लव का साइकिल। पहले भी हमने लव की साइकिल की बात की, अब भी कर रहा था कि आप ये बात नहीं भूलिए, आप बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, तो ये बना था ऐसे, इमेजिन करो सर, ये ऐसे बना था जब मैंने बनाया था। एक बेस ये थी और ये ऊपर था, और ये बना था तब जब हमें कोविड के बारे में ABC भी नहीं मालूम थे, उसका DNA भी नहीं मालूम था। जैसे वो है जिनके पास पेन होता है, पेन इज माइटर देन सॉर्ड, कहा गया ना इसी। सो जब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शुरू हुआ तब वो कंफ्यूजन में थे पूरे वर्ल्ड में। इम्प्रेशनिज्म फ्रांस में चल रहा था बहुत ज़ोरों से, बीच में गैप आया वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर के बाद वो पेंटिंग पे दोबारा जा ही नहीं सके। आपका मूड खराब होगा तो आप दोबारा अच्छी मूवी गोविंद। कला एक सुंदर साधना है, अमूर्त सार एक निराकार अरूप स्वरूप की तलाश है। निरंतर अंतर्मंथन से एक शिव गंगा की पावन धारा का उद्गम होता है। सरस्वती जब तुलिका बन कोई चित्र उकेरती है तो इंद्र के धनुष सतरंगी बन चलते रहते हैं। जैसे अंधेरी राहों में कई दिए रोशन हो जाते हैं। यह बात फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीतिपाल सिंह सेठी कहते हैं। प्रीतिपाल सिंह सेठी डॉक्टरी पेशे के साथ साथ अध्यात्म में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। उनके अध्यात्म का असर उनके बनाए चित्रों में साफ नजर आता है। चित्रकारों को एक साधना के रूप में वह मानते हैं। दिल्ली में एक आर्ट गैलरी में उनके द्वारा बनाई गई अनेक चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। वह अपने बनाए गए चित्रों की बड़ी बारीकी से व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि चित्रकारी शिव, सरस्वती और ईश्वर से जुड़ने का मेरा एक अलग तरह का माध्यम है। उनके बनाए चित्रों को देखने से कोई भी व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आकर्षित होने लगता है। डॉक्टर प्रीतिपाल सिंह सेठी अपने डॉक्टरी पेशे के साथ साथ अध्यात्म और चित्र साधना पर विस्तार से बात करते हैं। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। कोविड के दिनों में मैं नेहरू प्लेस छोड़ के घर में आ गया था, क्योंकि बच्चों ने कहा वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ प्रैक्टिस मत करो, पापा घर में किया करो और ऑनलाइन करना शुरू किया। लेकिन डेल्टा वेव के वक्त मुझे खुद को कोविड हुआ, और वो बहुत भयंकर रूप का कोविड हुआ, जैसे कि दिल्ली वालों को कईयों को हुआ। उसमें मेरे को ऑक्सीजन करीब 15-20 दिन चलती रही, और मेरा ये दूसरा जन्म है। आफ्टर जून, अप्रैल से जून तक मेरी सर्वाइवल का एक जंग चल रहा था, उसमें मेरी बेटी ने मेरी जान बचाई। शी वॉज डेंटल सर्जन, तो उसे ICU का काफ़ी एक्सपीरियंस था, और मेरे डॉक्टर दोस्त थे, वो उन्हें समझाते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बेड ही नहीं था। उस समय तो कंडीशन भी इतनी होती कि खुद ही नहीं समझ पा रहा था आदमी। कई पड़ोस के बुज़ुर्ग हमारे आज की डेट में नहीं है हमारे साथ, तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं दोबारा से इस जगत में आया। और जून को जब मैं ठीक हुआ तो ये भी सौभाग्य था कि अक्टूबर में फिर मुझे त्रिवेणी का अवसर हुआ। वहीं से आपने फिर शुरुआत अपनी पेंटिंग से। सोलस्केप्स मेरा पहला सोलो है, ये मिस्टिक एब्स्ट्रैक्शंस मेरा दूसरा है। और पेंटिंग से काम भी कोई सहज तो नहीं है, बोलना अलग होता है, करना अलग होता है। उसके लिए फिर पूरा, अगर मैं कलर की बात करूं, उसकी प्रेजेंटेशन की बात करूं, तो उसके लिए भी तो बहुत सारे संसाधन हैं। ठीक है, संसाधन है, लेकिन आपको वो लगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? एक लगन होती है, और एक बार वो लगन साकार हो जाए छोटे रूप में, तो फिर वो एक साइकिल सा बन जाता है। यू स्टार्ट लविंग दैट, पैशन बन जाता है। तो ये एक पैशन बन गया आर्ट के लिए। और मेरी शुरुआत हुई थी जब मैंने NGMA में
कोर्स किया था, आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स। मेरी टीचर जो हैं वो डॉक्टर रूबीना करोडे हैं, जो आजकल किरण नडार के क्यूरेटर हैं। बहुत तो खूब। वो जब पढ़ाती थी तो इतना बढ़िया पढ़ाती थी कि बंदा इंस्पायर हो जाता था क्या? मुझे भी कुछ करना चाहिए इस जगत में। और उनके पढ़ाने के तरीके से मैं इतना इम्प्रेस हुआ। फिर मैंने कमर्शियल आर्ट भी किया। बीइंग अ डॉक्टर पार्ट टाइम कमर्शियल आर्ट करता था मैं जामिया में जाके। 3 महीने का कोर्स था जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग भी थी, फोटोग्राफी भी थी और डिज़ाइन बनाना भी सिखाते थे, कार्ड्स वगैरह। तो ये पूरी ट्रेनिंग ने मुझे एक शार्प एज दे दिया टू माय पैशन। आर्ट में पहले भी करता था लेकिन उसको एक और आयाम मिल गया, एक और स्टाइल मिल गया। मतलब वो एक प्रकार से पार्ट टाइम था आपका, एक हॉबी थी, अब आपका एक फुल प्लस वर्क हो गया कि जिसमें आप अपने को पूरा इन्वॉल्व करते हैं। फुल फ्लेज नहीं है, इट्स अ पैशन विद इन अ पैशन। पहला Passion। पैशन मेरा आजकल मैं मोहल्ला क्लिनिक में सर्व कर रहा हूँ। बहुत खूब। कौन से एरिया में से? मैं जंगपुरा में धोबी घाट कहलाता है वो स्लम एरिया, बहुत अच्छा, और गरीबों के लिए बहुत जो अच्छा। बेस्ट होता है। उसके बावजूद मैक्सिमम टाइम फिर अपने पेंटिंग्स में। हॉबी है, मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी टाइम, क्योंकि ये साधना है और मूड पे होता है साधना, समय, मूड और एक एटमॉस्फेयर होता है। जब अंतर की शांति होती है तभी ये शुरुआत होती है। सृजन तभी हो पाता। तो मैं मेडिटेशन रोज़ करता हूँ लेकिन जब अंतर की शांति होती है तब सृजनता होती है। क्या बहुत बहुत आभार आपका सर, आपसे गुफ्तगू हुई। थैंक यू अगेन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.